नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। बात करेंगे बजट एक्सपेक्टेशंस की भी, साथ ही स्ट्रैटेजीज की भी, लेकिन सबसे पहले फोकस करेंगे मिलेट्स पर। दरअसल रबी सीजन में मिलेट्स की बुआई में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन कीमतों में तेजी की वजह से मांग पर भी असर पड़ा है। ऐसे में क्या है मांग बढ़ाने के उपाय? बजट को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रही है ये इंडस्ट्री, इस पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ हैं इंडिया मिलेट मिशन की फाउंडर शर्मिला ओसवाल और साथ ही एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती भी हमारे साथ बनी हुई हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन शर्मिला जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल की स्थिति क्या है। अगर हम मिलेट्स की बात करें, बुआई बढ़ने की बातचीत तो हो रही है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन कैसी रह सकती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड कैसी है? नमस्कार। डिमांड बहुत अच्छी है क्योंकि अगर आप पर कैपिटा कंजम्पशन अगर देखेंगे तो पिछला साल मिलेट ईयर था और जितना मिलेट के बारे में प्रचार हो रहा है तो उसकी वजह से कंजम्पशन पैटर्न बहुत बढ़ गया है और जो डिमांड बढ़ गई है उसके हिसाब से मार्केट में अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग तो ये थोड़ी विषमता जरूर बनी हुई है। तो जैसे जो अवेलेबिलिटी है या सप्लाई चेन है वो भी उसमें भी थोड़ी-सी विषमता ज़रूर है। तो आने वाले बजट से बहुत कुछ ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मिलेट ईयर तो सरकार ने डिक्लेयर किया, उसके ऊपर बहुत सारा बोलबाला भी हो गया। बट यही मिलेट ईयर की जगह अगर सरकार इसे मिलेट दशक, मिलेट डिकेड कह दे, तो जो इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से किया गया या फार्मर्स को मोटिवेट किया गया, फार्मर्स ने, स्टार्टअप वर्ल्ड ने, एफपीओज़ ने जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पीएमएफएमई स्कीम्स, नाबार्ड सबके ज़रिए, सबके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हुई, प्लानिंग्स हुए, विस्तार पूर्वक हुए, इन्वेस्टमेंट्स हुए, पर उसे बढ़ोतरी देने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अब मिलेट का ईयर से दशक कम से कम हो जाना, भले ही हमारा ईयर जो है वो हर साल डिफरेंट हो सकता है, जैसे इस साल अभी कोऑपरेटिव ईयर है, तो कोऑपरेटिव ईयर के मार्फत भी हम मिलेट को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मिलेट ईयर खत्म हो गया और सारी चीजें खत्म हो गई। तो सरकार की ओर से, बजट की ओर से अगर इसके ऊपर जोर दिया जाए, गांव में अगर आप देखेंगे तो मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, इनएडिक्वेट फैसिलिटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा अफेक्टेड है। व्हीट और पैडी अगर 60% है, तो आज के दौर में हमें डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स, अब जैसे गए बजट में 109 क्रॉप्स जो थे वो रीजेनरेटिव थे, क्लाइमेट रेजिलिएंट थे। अब पूरी दुनिया या पूरा पूरा जो प्लेनेट है हमारा, जहां हम क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, तो अब के आने वाले 2025 के बजट में हम बाकायदा चाहते हैं कि फार्मर्स भी तभी ग्रो करेंगे जब सरकार इसे इंसेंटिवाइज करेगी, सब्सिडाइज करेगी, सीड्स में सपोर्ट सिस्टम देगी और मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है हर गांव में, अभी देखिए मिलेट्स हस्क भी होता है, डी हस्क भी होता है, पर डी हस्किंग की मशीनरीज नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। डिमांड तो बहुत बढ़ गई। हमारे अपने प्रधानमंत्री जी जो है वो मिलेट के ब्रांड एम्बेसडर है और हर कोई मिलेट खाने लग गया है, हर घर में मिलेट पहुंच गया है। पर जो प्रोडक्शन होना चाहिए या हमारी जो पीएलआई स्कीम, सरकार ने इसे डिक्लेयर तो कर दिया, पर आप देखिए गए साल उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ या अभी भी वो रुका हुआ है। जब भी हमने जैसे एज ए इंडस्ट्री हमने रिप्रेजेंटेशन किया या बात की कि पीएलआई स्कीम जो कि सरकार ने कई बार एसएमईज के लिए बढ़ोतरी देने के लिए किया, तो वो भी कहीं तो रुक गया है। तो ये चीजें रुकनी नहीं चाहिए और फूड मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एपेडा, ये सारे अगर मिलके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन हमेशा स्पष्ट रहा है मिलेट्स के बारे में, तो अगर ये सारी मिनिस्ट्रीज अगर हैंड इन हैंड काम करेगी तो फार्मर्स, एफपीओज, स्टार्टअप, इंडस्ट्रीज, एसएमई, एमएसएमई, ये सारे मिलके मिलेट्स को बढ़ावा दे सकेंगे। एसडीजी एजेंडा जो है, क्लाइमेट रेजिलियंस जो है, इसमें भी हम कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो शर्मिला जी, आपने ऑलरेडी कहा क्या कर सकती है सरकार, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट से? काफी सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली की जा सकती हैं, लेकिन क्विकली और संक्षेप में अगर मैं समझना चाहूँ तो टॉप 3 विश लिस्ट आपकी क्या रहेंगी कि एटलीस्ट इन तीन मुद्दों पर तो गौर करना ही चाहिए? सबसे पहली प्राइमरी बुनियादी जो डिमांड है वो ये रहेगी कि मिलेट दशक घोषित किया जाए। अब भले आप उसे जिसको मैंडेटरी लीगली भले इसको किस शब्दों में या इंटरप्रेट करेंगे वो मतलब आई थिंक सरकार इसे बहुत अच्छे तरीके से बता सकती है। पर मिलेट दशक, मिलेट ईयर से मिलेट दशक, ताकि आने वाले 10 सालों में मिलेट पे कॉन्क्रीट काम हो और जिससे फार्मर्स जो है प्रोडक्शन पे, कल्टीवेशन पे काम करे और ये आने वाले 10 साल में, मतलब 1 साल का काम नहीं है, ये 10 साल का काम है। तो मिलेट दशक घोषित करे। दूसरी ये है कि पीएलआई स्कीम जो
जो सरकार ने हम्म। डिक्लेयर तो की, जो एसएमईज है, एमएसएमईज है, मैं तो कहूंगी इसको आप जैसे एफपीओज है या स्टार्टअप्स है, सभी के लिए आप पीएलआई स्कीम लागू करिए, जिससे प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा और मिलेट्स को बढ़ावा मिलेगा। ये है दूसरी। और तीसरी है कि आप अगर हर गांव में देखेंगे, किसान जो है वो बहुत स्ट्रगल करता है मिलेट्स का हार्वेस्ट होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग। हमने मिलेट ईयर किया, बड़ी बड़ी बातें की, बड़ा बड़ा सब कुछ हो गया, पर गांव में फार्मर्स आर स्टिल सफरिंग फॉर द मिलेट प्रोसेसिंग। तो मिलेट प्रोसेसिंग के यूनिट्स अगर लगवाए जाए ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, तालुका लेवल, तो इससे क्या हो जाएगा, रूरल अर्बन इकोनॉमी जो है वो केटर हो जाएगी। और हमारा सबसे बड़ा मसला जो है फूड सिक्योरिटी, अब देखिए हम 160 करोड़ हो जाएंगे, तो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हम अकम्प्लिश कर सकेंगे अगर इन 3 मुद्दों पर अगर हम ध्यान दें तो। ओके। अच्छा शर्मिला जी, क्विकली एक चीज और, आपने कहा डिमांड बेहतर हुई है। एक समय ऐसा था जब ये डिमांड हम स्पेशली रूरल एरियाज या फिर सेमी अर्बन मार्केट से आते हुए देखते थे, लेकिन एक ट्रांजिशन देखने को मिला कि अर्बन मार्केट में डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुई, रूरल और साथ ही साथ सेमी अर्बन में डिमांड कम हुई। फिलहाल अगर देखें तो क्या रेशियो देखने को मिल रहा है डिमांड का, प्लस रीजन वाइज देखें ओवरऑल प्रोडक्शन की, फिर चाहे वो राजस्थान हो जहाँ पे मेजरली प्रोडक्शन होता है, उत्तर प्रदेश की बात करें, किस तरीके के नंबर्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? इनफैक्ट आप देखेंगे कि राजस्थान सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग है। अगर आप बाजरा देखेंगे, महाराष्ट्र को अगर देखेंगे, जवार में काफी हाईएस्ट नंबर्स बढ़ोतरी जो हुई है। एंड एट द सेम टाइम जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा, मतलब पहले तो होता था कि मिलेट जो है मोटा अनाज है, वो गरीबों का खाना जिसे बोलते थे, पर आज ऐसा हुआ है कि फिटनेस इंडस्ट्री ले लो, न्यूट्रिशनिस्ट ले लो, हर कोई जिम, स्पा, यहाँ तक कि आप अगर डायबिटीज फ्री के अगर नंबर देखेंगे, हर कोई डायबिटीज जो अपना रिवर्स कर रहा है वो मिलेट्स को क्रेडिट दे रहा है। जो क्रॉनिक डिसीजेस रिवर्स हो रहा है वो मिलेट को डिमांड दे रहा है। बॉलीवुड के आप बड़े बड़े हस्तियों को देखेंगे, वो सारे मिलेट पे शिफ्ट हो गए। हर घर में जब से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिलेट की बात करी, हर इसमें वो रिपब्लिक डे रहने दो, इंडिपेंडेंस डे रहने दो, यहाँ तक कि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री में पाकिस्तान के एसएलसी में भी जो एजेंडा था 5 मुद्दों का, उसमें भी मिलेट का जिक्र किया कि देश को अगर बचाना है फूड सिक्योरिटी के लिए मोटा अनाज कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातों को नजर रखते हुए पूरे, मतलब हर घर में मिलेट पहुंच गया है। गेहूं की जगह अगर आप देखेंगे तो हर कोई मिलेट को प्रेफर कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोगों को ही समझ में आ रहा है। इनफैक्ट बाकायदा आप देखेंगे मिडिल लोअर क्लास या इवन आपको बहुत सारे ऐसे वर्ग में मिलेट खाने को, जबकि प्राइसेस में बहुत बढ़ोतरी हुई है। प्राइसेस पहले जो ज्वार की हुआ करती थी, गरीबों का खाना हुआ करता था, आज हर कोई वो ज्वार खाना चाहता है, बाजरा खाना चाहता है। यहाँ तक कि पॉजिटिव मिलेट्स जो है, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नियार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, अब देखिए ये सारे जो मिलेट्स है खाने में एक वैरायटी आ गई है। तो डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स अगर देखेंगे तो मिलेट के नाम पे बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है, डिमांड भी बढ़ी है, प्राइसिंग भी बढ़ा है, लेकिन उसके लिए डिमांड कम नहीं हुई है, डिमांड बढ़ती ही जा रही है। ओके। और चलिए, तो ये रही किस तरीके की स्थिति फिलहाल है, डिमांड कैसी देखने को मिल रही है, क्या इनिशिएटिव सरकार ले सकती है इस इंडस्ट्री को फर्दर बूस्ट करने के लिए। थैंक यू शर्मिला जी आने के लिए, अपने व्यू शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है, लौटेंगे तो लेंगे उनसे स्ट्रैटेजी, साथ ही आपकी क्विक क्वेरीज। जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती हमारे साथ अब बनी हुई है। वंदना, स्टार्ट करते हैं आपके साथ स्ट्रैटेजीज के साथ। बताइए पहले तो ट्रेड्स आपने कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं? वंदना प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। क्रूड पे दीपाली करेक्शन आ रहा है, स्टार्ट हो चुका है और मेरे ख्याल से यहाँ पे करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। तो 67.10 के करीब यहाँ पे सेलिंग कॉल रहेगी, 65.80 का टारगेट होगा, ये एक पोजिशनल कॉल है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 67.80 का। दूसरी कॉल यहाँ पे रहेगी और ये एग्री साइड से है, मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड में एक बाइंग जो है फिर से यहाँ पे बनेगी, 54.60 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 5500 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 54.50 का और 40 का। और यहाँ पे सिल्वर में अब एक बढ़त देखने को मिल रही है, करीब करीब 92,000 के करीब एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस कर सकती है कमोडिटी, लेकिन इंट्राडे में यहाँ पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। तो 91,275 के करीब बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वहां खरीदना चाहिए। 91,800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 91,000 का। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज वंदना की तरफ से, जहां पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्विक क्वेश्चंस की। पहले सवाल की ओर रुख करते हैं। सुबोध कुमार ने दिल्ली से सवाल भेजा है। सोने पर 2 लॉट इन्होंने खरीदे हुए हैं 78,000 के भाव पर, जानना चाहते हैं भाव कब बढ़ेंगे, क्या लक्ष्य रह सकते हैं यहाँ से, बताइए वंदना।
78,000 है, तब तो ये इन द मनी कॉल है इनकी, और मैं इनसे कहूँगी कि एक बार ये प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि 79,000 के करीब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है कमोडिटी, और इंटरनेशनल मार्केट में $2,700। आज इन्फ्लेशन डेटा और इन्फ्लेशन बढ़ के आने की उम्मीद है, तो मुझे लग रहा है कि इन्हें शाम के सत्र में 78,800 से लेके 79,000 तक के लेवल्स मिलेंगे, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन फिर से इनिशिएट हो सकता है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। राम नरेश ने सवाल भेजा राजस्थान से। कॉटन कैंडी पर 5 लॉट 53,500 के भाव पर खरीदे हैं, जानना चाहते हैं क्या भाव यहां से और बढ़ेंगे और क्या करें इस पोजीशन में। कॉटन में मुझे लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी अब यहाँ पे आनी चाहिए, हालाँकि थोड़ा-सा करेक्शन हम लोगों ने आता हुआ यहाँ पे देखा था। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि अगर ये थोड़ा-सा और यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम अगर ले, तो 55,250 तक के जो लेवल्स हैं, वो मुझे एक्सपेक्टेड है। तो होल्ड कर सकते हैं, ये होल्डिंग पीरियड यहाँ पे 2 हफ्ते का इनफैक्ट हो सकता है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि प्राइसेज़ ऊपर की तरफ एक 2 से 3 हफ्ते का होगा प्राइसेज़, 55,200, 55,250 के करीब आ सकता है। वहाँ पे ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे। राहुल जाधव ने सवाल भेजा है मुंबई से। कॉपर पर इनका सवाल है, 800 के भाव पर 2 लॉट की खरीदारी की हुई है, क्या ये बेचने का सही समय है। मेरे ख्याल से कॉपर में दोनों तरफ की मूव आ रही है, और जो रैली रही है यहाँ पे 2025 की, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। 800 की खरीदारी है, यहाँ पे इन्हें क्विकली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि 836 यहाँ पे मेजर हर्डल है, वहाँ से बार-बार कॉपर नीचे की तरफ आ रहा है। हो सकता है कि शाम के सत्र में इन्हें 828 वाला लेवल मिले, लेकिन ज़्यादा लग रहा है कि प्राइसेस डाउनसाइड होगा। तो अगर एक से ज़्यादा लॉट है, तो आप यहाँ पे 50% यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। 828 के करीब यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे, क्योंकि ट्रम्प के आने से पहले भी अगर ड्यूटी की बात होती है, तो एक करेक्शन मेटल्स में आ सकता है, बेस मेटल काउंटर में। सुरेंद्र प्रसाद ने सवाल भेजा है रांची झारखंड से। इनका सवाल है ट्रेडिंग पर शुरुआत कैसे करें, किस कमोडिटी से ट्रेडिंग की शुरुआत करें। तो वंदना बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। जी दीपाली, ये बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डीमैट यहाँ पे होना चाहिए, और मैं यहाँ पे सलाह दूँगी कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग की भी यहाँ पे सहूलियत होती है। आप पेपर ट्रेडिंग करें, पहले तो आप वॉच करें यहाँ पे। आपको मार्जिन मनी वहाँ पे इकट्ठा करना होगा, डीमैट आपको ओपन करना होगा किसी भी ब्रोकर के थ्रू। और मेरी सलाह ये रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में आपको ऑप्शंस भी हैं, फ्यूचर्स भी हैं। अगर आपको जानकारी है तो आप ऑप्शन से शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्यूचर से शुरुआत करिए। और सलाह ये रहेगी कि रिसर्च बेस्ड आप ट्रेडिंग करिए यहाँ पे। रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो आपको एग्जिट और एंट्री का काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एक लेवल्स मिलेगा, यहाँ पे ट्रिगर्स यहाँ पे मिलेंगे। और ये आपसे सलाह रहेगी कि काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में मिनी कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट से पहले तैयारी करें, शुरुआत करें, और जैसे-जैसे कॉन्फिडेंस आप गेन करते जाएँगे, इसका यहाँ पे आपको नॉलेज होता जाएगा, वैसे-वैसे आप मेगा कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करिए। और जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल अभी लेते हैं कि एक गोल्ड में फ्यूचर्स में आपको 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो 5,000 से 6,000 से भी यहाँ पे आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी में पहले आप ट्रेडिंग करना शुरू करिए, रिसर्च बेस्ड कॉल यहाँ पे होनी चाहिए, मार्जिन मनी होने चाहिए पूरे, और तब आप यहाँ पे धीरे-धीरे अपने बेस को बढ़ाइए। अगला सवाल है ईशा अग्रवाल की तरफ से मध्य प्रदेश से। नेशनल गैस पर 333 के भाव पर 2 लॉट लिए हुए हैं, इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल, निकल जाएं या रखें अभी भी पोजीशन को। मैं यहाँ पे निकलने की सलाह दूँगी दीपाली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूव अच्छी आई थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे आई थी, लेकिन अब ये करेक्शन के लिए ये कमोडिटी जानी जाती है। 330 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन आएगा, और वहाँ पे दोबारा फिर से बाइंग बनेगी, और ये इन द मनी इनकी कॉल है, तो यहाँ पे आप बेशक निकल सकते हैं। और अगर आपको फिर से पोज़ीशन बनाना है, तो ये स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है अभी जनवरी मंथ के लिए, तो मेरे ख्याल से 330 के करीब, 325 के करीब आपको मिलता है, तो फिर से बाइंग करिए, प्रॉफिट बुकिंग करिए, और निचले स्तर पे फिर से यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए नेशनल गैस पर 343 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। चलिए थैंक यू वंदना शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। उसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।